हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम स्वास्तिक बनाना सीखेंगे। वैसे तो स्वास्तिक का चिन्ह सभी को बनाना आता है, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वास्तिक को गलत तरीके से बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने स्वास्तिक के चिन्ह को बनाना सिखाया है। मैंने इसमें आपको दो तरीके वो बताए हैं जिसको कि लोग गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं, और दो तरीके मैंने ऐसे बताए हैं जिनसे कि आप स्वास्तिक बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो दो तरीके जो स्वास्तिक बनाने के लिए बिल्कुल सही है और किस तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये हमने एक प्लेट ली है जिसमें मैं आपको स्वास्तिक बनाना बताऊंगी। ये हमने लिया है सूखी रोली या कुमकुम, कुछ भी ले सकते हैं। साथ में हमने ली है 1 गिलास पानी। एक कटोरी में हम इस सूखे हुए रोली को या कुमकुम को डालेंगे और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसके बाद हमारे जो अनामिका वाली उंगली होती है उससे हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं आपको स्वास्तिक बनाना बताऊंगी। स्वास्तिक वैसे से तो सबको बनाना आता है, लेकिन कुछ लोग बहुत गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। हमें स्वास्तिक बनाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें स्वास्तिक कैसे बनाना है। यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे एक सीधी डंडी खींच के साथ में ही एक ऐसी डंडी खींच देते हैं। देखा आपने, जिसमें कि ये डंडी एक दूसरे को बीच में से काट रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, ये गलत तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका जो लोग गलत स्वास्तिक बनाते हैं। कुछ इस तरीके से भी लोग स्वास्तिक बनाते हैं, ये भी तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस तरीके से भी हमें स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक उल्टा है, ये स्वास्तिक उल्टा है। तो अब हम क्या करें, रुको मैं आपको बताती हूँ कि हमें सही स्वास्तिक कैसे बनाना है। तो पहला तरीका जो है सही स्वास्तिक बनाने का वो है कुछ इस तरीके से। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह के बिना हमारा कोई भी धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक व्यापारी के लोहे की तिजोरी पर भी स्वास्तिक बना होता है। यह एक तरह से यंत्र भी है और यह एक मांगलिक चिन्ह भी है। यह चिन्ह बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। इस चिन्ह का प्रयोग गणेश जी की पूजा से भी पहले किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम हर मांगलिक कार्य या किसी हवन या पूजा पाठ में करते हैं। यह चिन्ह हम दो चीज़ों से बना सकते हैं, एक रोली या कुमकुम से और दूसरे हल्दी से। इस चिन्ह को हम अपने घर के दरवाजे पर भी बना सकते हैं। इस चिन्ह का हमारे घर के दरवाजों के ऊपर बनाना भी बहुत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, पहला तरीका तो ये है जिससे कि हम स्वास्तिक बनाते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपसे वैसे स्वास्तिक नहीं बनता है तो आप इस तरीके से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से 3-3 बिंदुओं की आप 3 लाइन बना लीजिए और फिर इनको आपस में जोड़ते हुए स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्वास्तिक की जो डंडियाँ होती हैं सीधी और जो लेटी हुई डंडी होती है, ये आपस में एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू की वीडियो में बनाकर दिखाया था कि वो डंडी बीच में से आपस में काट रही थी, तो वो स्वास्तिक गलत होता है। हमें स्वास्तिक बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपस में काटे नहीं। तो दोस्तों, ये दो तरीके हैं जैसे हम चाहे बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाते टाइम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डंडी आपस में काटे नहीं। और हमें स्वास्तिक बनाते टाइम अपनी इस रिंग फिंगर, जिसको कि अनामिका कहते हैं, इन्हीं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी फिंगर से, इसी उंगली से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा स्वास्तिक बनाने का दूसरा तरीका। ये बिल्कुल दोनों तरीके आपको जो सा अच्छा लगता है आप उसी से बना सकते हैं।